जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। ये आज का टॉपिक है दुखों से ऊपर उठना। गुरुदेव के शब्दों से, गुरुदेव की वाणी से हम आज सीखेंगे कि दुखों से ऊपर कैसे उठें। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरा अपने परमपिता से निरंतर विवाद रहा है कि मनुष्य को जो उनके प्रतिबिंब में बने हैं उनके ही पास वापस लाने के लिए पीड़ा ही कसौटी क्यों है। हम सबके सवाल होते हैं कि यदि परमपिता हैं तो हमको इस दुख में क्यों डाल दिए हैं उनने, ऐसे कैसे परमपिता हैं। जब हमारे ही पिता हैं तो हमें कष्ट में क्यों डाला है। तो इस तरह का सवाल गुरुजी भी करे, किससे? ईश्वर से, परमपिता से। हमारे सबके जो पिता हैं परमपिता, उनसे सवाल करते हैं। गुरुदेव भी कहते हैं कि मेरे अपने परमपिता से निरंतर विवाद रहा है। वो सदा ये पूछते रहे हैं कि मनुष्यों को जो उनके प्रतिबिंब में बने हैं, हम मनुष्य जो ईश्वर के प्रतिबिंब में बने हैं उनके ही पास वापस लाने के लिए, क्योंकि गुरुदेव हम सबको समेट समेट के ईश्वर के पास ले जाना चाह रहे हैं, परमपिता के पास, अपने धाम, अपने घर लौटने के लिए मार्ग दिखा रहे हैं। तो बोलते हैं उनके ही पास वापस लाने के लिए पीड़ा ही कसौटी क्यों है। इतना कष्टदायक, इतना ये जो मार्ग है इतना कसौटी भरा क्यों है, इतना पीड़ा भरा क्यों है। तो आगे बात करते हैं। मैं परमपिता से कहता हूँ कि पीड़ा में एक व्यवस्था है। प्रेरणा और प्रेम मानव को स्वर्ग में वापस लाने के लिए श्रेष्ठतर उपाय है। कहते हैं कि पीड़ा एक व्यवस्था है और विवश नहीं करना चाहिए किसी को। तो बोलते हैं कि प्रेरणा और प्रेम मतलब खुद से हमें प्रेरणा आए, खुद से हम अंदर से भाव आए, प्रेरित हो, और साथ में प्रेम भी आए, मानव को स्वर्ग में वापस लाने के लिए श्रेष्ठतर उपाय है। तो गुरु जी ने जो है वो पीड़ा को श्रेष्ठ नहीं माना है। जैसे कहते हैं कई लोग कि जब इंसान के जीवन में, मानव जीवन में दुख और कष्ट बहुत आते हैं तो इंसान अपने घर लौटता है। मतलब बाहर अगर घूमने गए हैं हम, बहुत कुछ अगर उथल पुथल हुई है, कष्टों से भरा रहा है समय, तो हम जल्दी वापस अपने घर आ जाते हैं। तो ऐसी धारणा नहीं, गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रेरणा और प्रेम के माध्यम से, मतलब एक अंदर से खुद चाहें हम कि हमें वापस जाना है ईश्वर के पास प्रेम से, तो बोलते हैं ये श्रेष्ठ उपाय है, इसके माध्यम से लौटना चाहिए इंसान को। यद्यपि मैं उत्तर जानता हूँ तो मैंने परमपिता से इन बातों पर सदा झगड़ा किया। गुरुदेव स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं उत्तर जानता हूँ कि ईश्वर का उत्तर क्या होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो परमपिता से हमेशा इस मामले में झगड़ा करते आए हैं, क्योंकि वो मुझे समझते हैं जैसे एक पिता अपने पुत्र को समझता है। कई बार बहुत प्रेमपूर्ण संबंध होने से भी हम झगड़ा करते हैं। जैसे कभी कभी बच्चा, मुझे पता है कि बच्चे को दाल चावल ज़्यादा अच्छा है, पर वो लड़ाई करता है कि मुझे पास्ता चाहिए, मुझे मैगी चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए। तो कई बार, और मुझे पता है कि मैं अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी बोलता है आप मुझे प्रेम नहीं करते हो। मैं बोलती हूँ तुम मुझे प्रेम नहीं करते हो। तो इस तरह से जो झगड़ा है, अब हम एक दूसरे को समझते हैं कि वो मुझे प्रेम करता है, मैं उसको प्रेम करती हूँ। तो उसी तरह से गुरुदेव बात कर रहे हैं कि मैंने अपने परमपिता से इन बातों पर सदा झगड़ा किया है, क्योंकि वो मुझे समझते हैं जैसे एक पिता अपने पुत्र को समझता है। तो यह संसार कितना दुखद है, कह रहे हैं कि यह संसार कितना दुखद है, यह अनिश्चितता का स्थान है।
यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है। यहाँ पर निश्चित कुछ भी नहीं है कि आज ये जिस तरह अभी यहाँ आपको दिख रहा है कल भी सेम इसी तरह ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल भी नहीं है। परंतु आपके साथ चाहे कुछ भी हुआ हो, यदि आप स्वयं को परमपिता के चरणों में रख देते हैं और उनकी दया की याचना करते हैं तो वे आपको उठा लेंगे तथा आपको दिखा देंगे कि जीवन मात्र एक स्वप्न है। कह रहे हैं कि ये संसार कितना दुखद है, गुरुजी खुद कह रहे हैं दुखद है, यह अनिश्चितता का स्थान है। ये पूरा संसार परिवर्तनशील है, यहाँ निश्चित कुछ नहीं है, सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। और परंतु आपके साथ चाहे कुछ भी हुआ हो, हम इंसान सोचते हैं अब क्या करें, ये दुख का संसार है, अब इसमें हम आ गए हैं, यहाँ कुछ निश्चित भी नहीं है और हम सब कुछ अस्थाई और निश्चित देखना चाहते हैं। बहुत इनसिक्योरिटी है, हम चाहते हैं कि ये मकान बना लिए तो बना रहे, ये शरीर ऐसा है तो ऐसा ही रहे, हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ ही रहें, बच्चा मेरा छोटा सा है ये छोटा ही रहा है, जो बड़ा हो गया है सोचते हैं ये बड़ा ही रहा है। इस संसार में जो आया है वो कभी जाए ही ना, क्योंकि मैं इससे प्रेम करता हूँ। ये मेरे पास इतना पैसा इतना धन आ गया है तो कभी जाए ही ना, ये मेरा मान प्रतिष्ठा जो मिला है मुझे ये ऐसा ही बना रहे। इस तरह से चीज़ें हम चाहते हैं, लेकिन इसका विपरीत है, संसार में सब कुछ अनिश्चित है। तो गुरुदेव बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि परंतु आपके साथ चाहे कुछ भी हो, ये सब के साथ दुख है, अनिश्चितता है, इसके सब के साथ यदि आप स्वयं को परमपिता के चरणों में रख देते हैं, परमपिता के चरणों में रखने बोल रहे हैं, अपने आप को समर्पित कर दो और उनकी दया की याचना करते रहें कि ईश्वर कृपा करें, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं है संभव। तो बोलते हैं आप याचना करते रहें, प्रार्थना करते रहें, उनसे प्रेयर करते रहें, तो वे आपको उठा लेंगे तथा आपको दिखा देंगे कि जीवन मात्र एक स्वप्न है। जो हमारी चेतना का लेवल है निम्नवत है, हम विराट अस्तित्व को इसी अस्तित्व में, इसी शरीर में, इसी सृष्टि में ईश्वर भी छुपा है। अभी मेरे बाड़ी में भी, मेरी आँखों में भी, मेरे कान में भी, मेरे रग रग में ईश्वर की उपस्थिति मौजूद है और हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। तो बोलते हैं सृष्टि जब कृपा करती है आप पर, ईश्वर जब आप पे कृपा करते हैं तो वो आपको उठा लेंगे, आपकी जो चेतना है वो उठ जाएगी, जाग जाओगे आप। जब आप इस स्वप्नवत जगत से जाग जाते हो, ईश्वर आपको जगा लेंगे, तो आप देखोगे कि ये सब कुछ एक स्वप्न था, मतलब ये दुख, ये अनिश्चितता जो हम देख रहे थे ये सब स्वप्न था। तो स्वप्न के भांति ये समझ में आ जाएगा कि जैसे हम सोए हुए थे और सपने में बहुत परेशान थे, पर माँ आई जगा ली, क्योंकि वो समझ गई थी कि जैसे सपने में कई बार हम रोते रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो जो हमारा करीबी, जो निजी, जो हमारे आसपास हैं वो जगा देते हैं, तत्क्षण हमें जगा देते हैं। इसलिए जगा देते हैं ताकि हम उस स्वप्न से दूर हो जाएं। और जैसे ही हम जागते हैं तो बोलते हैं थैंक यू यार, आपने जगा लिया, नहीं तो मैं कब से उसमें परेशान थी, जाग ही नहीं रही थी। तो इस तरह से बता रहे हैं गुरुदेव कि तो वे आपको उठा लेंगे, ईश्वर हमको उठा लेंगे तथा आपको दिखा देंगे कि जीवन मात्र एक स्वप्न है। मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाऊंगा। एक राजा सो गया और उसने स्वप्न में देखा कि वह निर्धन था। वह अपनी नींद में कुछ भोजन पाने के लिए मात्र एक पैसे के लिए रो रहा था। अंततः रानी ने उसे जगाया और कहा, आपको क्या हो गया है? आपका खजाना सोने से भरा पड़ा है और फिर भी आप एक पैसे के लिए रो रहे हैं। तो तब राजा ने कहा, ओह मैं कितना मूर्ख था, मैंने सोचा कि मैं एक भिखारी था और उस पैसे की कमी के कारण भूखा मर रहा था। सेम जैसे वैसे सपने की बात करी, सेम यहाँ सपना को एग्जाम्पल दे के गुरुदेव समझा रहे हैं कि सेम सृष्टि भी हमारे लिए ऐसे ही है।
जब हमारी चेतना में हम जाग जाते हैं, ईश्वर में जो हमारी चेतना ईश्वर से मर्ज हो जाती है, इस परम स्रोत से मर्ज हो जाती है, तो हम जान जाते हैं कि जो हम भौतिक जगत को इन आँखों से देख रहे हैं, इसके अलावा हम इस भौतिक जगत के पीछे का जो स्रोत है, जो ईश्वर की शक्ति, हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जब हमारी चेतना इस एबल हो जाती है, जब हम इस एबल हो जाते हैं कि इस सृष्टि के पीछे का जो स्रोत है, जो ईश्वर की शक्ति है इसमें, वो हम जब देख पाते हैं, तब अनिश्चितता और दुख मिट जाता है। तो वही बात है। ऐसा ही प्रत्येक उस आत्मा का भ्रम भी है जो एक स्वप्न देख रही है कि वह नश्वर है और रोग, पीड़ा, कष्टों, हृदय वेदनाओं की सभी प्रकार की बुराइयों के दुःस्वप्न से प्रभावित है। इस दुःस्वप्न से बच निकलने का एकमात्र तरीका परमात्मा से अधिक चिपके रहना और इस संसार की स्वप्न वस्तुओं में कम आसक्त होना। सुंदर बात कह रहे हैं गुरुदेव कि ये जो स्वप्नवत सब कुछ चल रहा है, ऐसा ही प्रत्येक उस आत्मा का भ्रम भी है। जैसे अपनी स्वप्न का जो एग्जाम्पल दिया, उसी के जैसा बोल रहे हैं कि प्रत्येक उस आत्मा का भ्रम भी है। हम सब आत्मा जो है, हम भ्रम में जी रहे हैं कि हम सोचते हैं ये शरीर हूँ मैं, ये नश्वर है शरीर, इसमें रोग भी होता है, इसमें पीड़ा भी होता है, इसमें कष्ट भी है, इसमें भावनाएं भी हैं। इन सारी चीज़ों से हम बहुत परेशान हो रहे हैं। तो बोलते हैं गुरुदेव कि इस स्वप्न से दुःस्वप्न है, तो ये दुखदायी जो स्वप्न है, इससे बच निकलने का एकमात्र तरीका है परमपिता से चिपके रहना। मतलब लगातार प्रभु से प्रार्थना करते रहना, भीतर ही भीतर ईश्वर का स्मरण करते रहना और इस संसार की स्वप्न वस्तुओं से कम आसक्त होना। क्योंकि जब हम ईश्वर से अपने आप को हटाकर इस सांसारिक विचारों में, सांसारिक चीज़ों में मन लगाते हैं, पर यहाँ कुछ अस्थाई नहीं है, तो और दुख पीड़ा होती है। तो हम अपनी चेतना में एक बात रखें कि ये जो भी चीज़ें दिख रही है, इसका मूल स्रोत ईश्वर है और वो ईश्वर मुझ में भी है। इस तरह की कुछ विचारधाराएँ हैं जो आप संतों की वाणी सुनेंगे तो सबको अपने अपने लेवल का, जिसको जो जैसा समझ में आए, कई तरीक़ों से समझाते हैं वो। तो हम इस तरह से बिलीव और अपना कुछ डेवलप करते हैं। तो धीरे धीरे हमारी जो चेतना है वो ईश्वर की तरफ मुड़ती है, ईश्वर से मर्ज होने का प्रयास करती है। तो गुरुदेव आगे कह रहे हैं, ईश्वर की योजना में निर्दयता नहीं है। ईश्वर जो ये सृष्टि रचे हैं उसमें निर्दयता नहीं है कि वो हमें दुख में डालने के लिए इस तरह करें हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में कुछ भी बुरा या भला नहीं है, केवल प्रकाश और छाया के चित्र हैं। ईश्वर चाहते थे कि हम भी जीवन के द्वंद्वात्मक दृश्यों को उसी तरह देखें जैसे कि वे स्वयं देखते हैं। तो ये जो डुअलिटी है कि ये सृष्टि इस तरह दिख रही है, सृष्टि के पीछे का स्रोत कुछ और है, तो ये डुअलिटी भरा जो दुनिया है कि अभी हम हैं और अभी नहीं होंगे। मतलब अभी मैं इस जगत में दिख रही हूँ, अभी कुछ देर बाद नहीं दिखूँगी। मतलब जिसको हम जन्म और मृत्यु और बीच में कहाँ गए हम। तो इस तरह के जो डुअलिटी है, द्वंद्वात्मक दृश्यों की, जो मतलब जैसे ईश्वर देख रहे हैं, बोलते हैं कि उसी तरह ये द्वंद्वात्मक को हम भी देखें, स्वयं हम भी देखें, इस अद्भुत जागतिक लीला के नित्य आनंदित साक्षी बने। मतलब ये लीला है, एक नाटक है, तो इस नाटक में हम पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं हो जाएं, नाटक करते रहें, लेकिन हम दृष्टा भाव, मतलब हम जानते भी रहें कि हम कौन हैं। तो इस तरह लीला में हमें शामिल होना है, लेकिन साक्षी बने रहना है, दृष्टा बने रहना है। एक जगह आनंदमयी माँ बोलती हैं, एक संत थी आनंदमयी माँ, गुरुदेव उनसे मिलने गए थे, तो गुरुदेव उनसे कुछ सवाल करते हैं। तो आनंदमयी माँ बोले अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए। तो आनंदमयी माँ बोलती हैं कि जीवन के बारे में क्या,
मैं ये जब शरीर नहीं था तब भी मैं वही थी, जब ये शरीर पिंड में आया तब भी मैं वही थी, अब ये शरीर फिर बड़ा बच्चा हुआ किशोरावस्था में तब भी वही थी, जब मेरी शादी हुई मैं घर परिवार के साथ घिरी रही तब भी मैं वही हूँ, और अभी मैं आपके साथ बैठी हूँ तब भी मैं वही हूँ। तो जो उनका होश था, जो उनकी चेतना, जो दृष्टा भाव था, वो कभी मिटा ही नहीं, वो कभी भ्रम में उनकी आंखें गई ही नहीं, वो सदा अपने साथ मतलब सदा जागी रहीं, वो कभी सोई ही नहीं। जैसे हम अभी सोए और 8-10 घंटे के लिए बिल्कुल अचेतन हो जाएं, सो जाएं, बीच का हमें कुछ पता ही न रहे, तो वो इस तरह बोलती हैं कि वो कभी सोई ही नहीं, हमेशा जागी ही रही, वो अपनी चेतना के प्रति उतना ही अवेयर रही कंटिन्यू। तो इस तरह की चेतना में हमें भी स्थित होना है, हमें हमारी भी इस तरह की अवस्था हो, उसके लिए हमें सतत प्रयास करते रहना है कि ध्यान करते रहें, संतों की वाणी सुनते रहें, ईश्वर से चिपके रहें। थैंक यू। जय गुरु।